प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का नाम मुबारक हो कि प्रभु यीशु मसीह ने आज शाम मुझे मौका दिया है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में से कुछ बातों को आज शाम फिर आपके बीच में रखने पाऊँ। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का नाम मुबारक हो। मैं बाइबल में एक आयत को पढ़ना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, और वो आयत है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, और उसकी मैं पहली आयत से पढ़ रहा हूँ। आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं। प्रकाशित 10 पहली आयत से। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते हुए देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था और उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पांव पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिए। नाउ इस बात को नोट करें, अभी जो पढ़ा है ये चिल्ला रहा है बलि स्वर्गदूत, और जब ये चिल्ला रहा है तो 7 शब्द गर्जन के सुनाई दे रहे हैं। समझ में आ रही है आपके? पूरी पढ़ देता हूँ फिर बताने की कोशिश करूँगा। जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था। पर मैंने स्वर्ग से यह सब सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों में सुनी हैं उन्हें गुप्त रख और मत लिख। इसका मतलब है कि गर्जन के शब्द को तू लिखेगा नहीं, गर्जन के शब्द को गुप्त रखना है। वो रिटन वर्ड नहीं होगा, वो लिखित वचन नहीं है। समझ में आई है? वो लिखित वचन नहीं होगा। वो कोई अभी बताने की कोशिश करूँगा, आगे पढ़वाऊँ। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े हुए देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवित है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उसमें है, समुद्र को और जो कुछ उसमें है, सिरजा है, उसी की शपथ खाकर कहा, अब और देर ना होगी। समझ में आ रही है? मैं बाइबल पढ़ रहा हूं अभी। वरन 7वें दूत के तुरई फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुविचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ता को दिया पूरा होगा। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे से बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा जा। यह तेरा पेट तो कड़वा करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। 11वीं आयत पढ़वा हूँ। तब मुझसे ये कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों, भाषाओं, राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी। प्रभु का नाम मुबारक हो। इसी के साथ मैं एक आयत और पढ़ना चाहता हूँ, और वो आयत है प्रकाशित वाक्य 8, उसकी पहली आयत पढ़ रहा हूँ। आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे का सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूत को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। उन्हें 7 उंगलियां दी गईं। प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए एक छोटी सी दुआ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह, आप सारी आदर, सारी महिमा, सारे धन, सारी शक्ति के योग्य हैं। यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ प्रभु जी, जो वचन बोया जाए प्रत्येक के जीवन में 100 गुना फल लाने वाला बने। प्रभु अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। बोलने वाला प्रभु मैं ना हूँ, वरना आपका आत्मा यहाँ लीड करे प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें प्रभु जी। आप हमें अपनी राह में चलाएं, अपने जीवन में चलाएं प्रभु जी। हम दुनिया में घटने पाएँ और आप में बढ़ने पाएँ प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह। आप सारे आदर, सारी महिमा, सारे धन, सारी शक्ति के योग्य हैं। आप एकमात्र प्रभु हैं प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह। आपके नाम की तारीफ़ करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, जय जयकार करता हूँ, स्तुति करता हूँ, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह। वचन के पढ़े जाने पे आशीष दें प्रभु जी। इन पर अभिषेक उंडेलें कि प्रभु हम आपको देखने वाले बन सकें प्रभु जी। प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ यदि किसी की कोई बीमारी है, यदि किसी परेशानी में है प्रभु यीशु मसीह, उसको आप बचाएं प्रभु जी, और उसको निकाल के प्रभु जी आप अपने समीप लाएं प्रभु जी, जिससे कि प्रभु आपकी गवाही देने पाए, आपके नाम की बढ़ाई करने पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ़ हो कि प्रभु यीशु मसीह ने आज शाम फिर मौका दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में से कुछ बातों को आज शाम देखने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं हाजिर होता हूँ। और याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह यहाँ हाजिर है। और जब वो हाजिर है, चाहे हम गिनती में हो सकते हैं थोड़े हों, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गिनती में वो नहीं रखता, वो 99 को छोड़ देता है एक के लिए। और हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आज शाम हमें मौका दिया है कि हम आज शाम प्रभु के पास आकर उसके नाम की बढ़ाई करने पाएँ, उसके नाम की तारीफ़ करने पाएँ, उसके नाम का धन्यवाद देने पाएँ, क्योंकि जैसा उसने हमारे साथ किया है शायद ही कोई कर पाता मेरे भाई। उसका प्रेम जो इटर्नल है, वो जो अनंत खुदा है, वो जो कल आज युगानुग के एक सा है, वो जो ना बदलने वाला प्रभु है, उसने मुझे और आपको बचाने के लिए अपने आप को भी दे दिया। और वही आज शाम आपके पास आया हुआ है, वही आज शाम आपके पास यहाँ पर इकट्ठा है, आज भी आया हुआ है, क्योंकि वो हाजिर है। उसका वचन कहता है जहाँ मेरे नाम से लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं हाजिर होता हूँ। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ आज शाम के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको फजल दिया है कि हम आज उसके नाम की तारीफ़ करने पाएँ। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ़ हो सकता है आपको कुछ आज शाम प्रॉब्लम हो मेरे भाई, मेरी बहन, मैं जानता नहीं हूँ, आप नहीं जानते, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन आज शाम कहना चाहता हूँ वो प्रभु आपके पास वहीं है जहाँ पर आप उसके ढूंढेंगे। आप उसको वहीं पाएंगे जहाँ पर आप उसको ढूंढना चाहते हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। आप प्रभु को पुकारें, वो आपके पास अवश्य आएगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। मैं यीशु मसीह के नाम की तारीफ़ करता हूँ, यीशु मसीह के नाम की बढ़ाई करता हूँ आज शाम के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मौका दिया है। यीशु मसीह के नाम की तारीफ़ हो। आज शाम मैं आपके सामने प्रभु यीशु मसीह के वचन में से कुछ बातों को रखना चाहता हूँ, और मैं आज शाम रखना चाहता हूँ 7वीं मोहर। ये 7वीं मोहर के बारे में मैं यीशु मसीह के नाम में का प्रचार करना चाहता हूँ। हमारे नबी ने प्रचार किया है, लेकिन उन बातों को लेकर मैं कुछ बातों को रखने की कोशिश करूँगा आज शाम, जिससे कि आप समझ पाएँ कि प्रभु यीशु मसीह का वचन आज आपसे क्या कह रहा है। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ़ हो। नाउ मैंने यहाँ पर एक आयत पढ़ी है प्रकाशित 10 में, और वो आयत ये है कि यूहन्ना यहाँ कह रहा है कि एक बलि स्वर्गदूत जो स्वर्ग से उतर रहा है, एक बलि स्वर्गदूत है जो स्वर्ग से आ रहा है, और यूहन्ना देख रहा है एक पुस्तक उसके हाथ में है जो खुली हुई है। अब ये वो पुस्तक नहीं है जो बंद है, जिसे यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 5 में देखा था जब वो रो रहा था, जब कोई इस पुस्तक को खोलने के योग्य नहीं था। कोई ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे उस पुस्तक को खोलने के योग्य कोई भी नहीं मिला। और जब कोई भी इस पुस्तक को खोलने के योग्य नहीं था,
कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि जितना भी अपने आप को लोग समझते हों कि मैं बहुत पवित्र हूँ ना, वो जो मूसा, एलिया, इतने लोग जो पवित्र जीवन को उन्होंने जिया, वो भी इस काबिल नहीं थे कि इस पुस्तक को खोलने पाएँ। ना उनने भी अपने हाथों को मोड़ लिया, उन्होंने अभी इस बात को नहीं दिखाया कि हम इस पुस्तक को खोल सकते हैं। उनके पास ये अनुभव नहीं था, वो इस पुस्तक को नहीं खोल सकते थे। समझने की कोशिश करिए, क्या मूसा संत नहीं था? क्या अब्राहम संत नहीं था? क्या वे लोग संत नहीं थे? क्या ये सब लोग संत नहीं थे? लेकिन इसके बावजूद भी वो उस पुस्तक को देख भी नहीं पा रहे, उस पुस्तक की ओर देख भी नहीं पा रहे। खोलने की तो बात बहुत दूर की है, वो इस पुस्तक के बारे में देख भी नहीं पा रहे। मेरे भाई, इस बात को याद रखें, जब कोई भी इस पुस्तक को खोलने के योग्य नहीं था, कोई भी नहीं था कि इस पुस्तक को खोला जाए, तो एक यूहन्ना कह रहा है, मैं रोने लगा। क्या है ऐसा इस पुस्तक में जिसे ना खोलने पर यूहन्ना रो रहा है? क्या है ऐसा इस पुस्तक में जिसे अगर यूहन्ना खोलते हुए ना देखे? अगर ये पुस्तक नहीं खुली, यूहन्ना जानता है, अगर ये पुस्तक नहीं खुली ना, मैं सेव नहीं हूँ। क्योंकि ये पुस्तक खाली सील्स की किताब नहीं है, ये कोई मोहरों की किताब नहीं है, ये बुक ऑफ रिडेम्पशन है, ये छुटकारे की किताब है। और जब इस पुस्तक का खुलना हो ना, इसका मतलब होगा कि मेरे कुछ नाम होंगे और इन नामों के अंदर कहीं ना कहीं मेरा नाम है या नहीं है। वो इस चीज़ को देखना चाहता है। वो चाहता है कि जब ये पुस्तक खुले, नाम प्रकट हो, और जब वो नाम प्रकट होंगे ना, वो समझ पाएगा कि मेरा नाम उस पुस्तक में पाया जाता है। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है मेरे भाई। ये यूहन्ना जो कि ब्राइड की तस्वीर है, इस पुस्तक के लिए रो रहा है। वो चाहता है कि ये पुस्तक खुले, वो चाहता है कि ये पुस्तक का प्रकटीकरण हो, वो चाहता है कि ये पुस्तक खुले। और जब ये पुस्तक खुलेगी मेरे भाई, तब वो समझ पाएगा कि मेरा नाम इस पुस्तक में पाया जाता है, क्योंकि ये छुटकारे की किताब है। आइए एक आयत को पढ़ता हूँ जिससे आपको कुछ समझ में आए। प्रकाशित 5 पहली आयत। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहरें लगाकर बंद की गई थी। ना इस बात को याद रखें, यहाँ पर जब पुस्तक देख रहा है यूहन्ना, यहाँ पर जब वो इस पुस्तक को जो भीतर और बाहर लिखी है देख रहा है, तो ये मोहर बंद है। इस समय इसमें मोहर लगी हुई हैं, क्योंकि कोई योग्य नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है कि इस पुस्तक को खोल पाए। लेकिन जब देख रहा है आगे, कोई भी योग्य नहीं है। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे सबसे प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? नाउ ये अनाउंसमेंट है, एक अनाउंसमेंट हो रही है। और अनाउंसमेंट क्या हो रही है? क्या तुम इस पुस्तक को खोलने के योग्य कोई है? क्या कोई है जो इस बुक को खोल पाए? कोई है जो इस किताब को खोल पाए? कोई है जो इस पुस्तक को, जो मोहर बंद है, जिसमें 7 मोहरें लगी हुई हैं, खोलने पाए? ना अगली आयत। परंतु ना स्वर्ग, स्वर्ग तो पवित्र जगह है भाई, सोचे बैठ के, स्वर्ग में तो सब पवित्र होते हैं। माफ करिएगा, स्वर्ग में तो सब पवित्र होते हैं, लेकिन स्वर्ग में भी कोई नहीं मिला। ना स्वर्ग, ना पृथ्वी और ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने और उस पर दृष्टि डालने के योग्य नहीं निकला, कोई भी नहीं। क्या है ऐसा इस पुस्तक में? तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। यूहन्ना रो रहा है,
पुस्तक के ना खुलने से। यूहन्ना को रोना आ रहा है कि पुस्तक अगर नहीं खुली तो मेरा रिडेम्पशन कैसे कन्फर्म होगा। आज शाम कहना चाहता हूं इसी बिहाफ पर, आप कितना भी कहते रहना कि मैं एंड टाइम मैसेज का बिलीवर हूं, आप कितना भी कहते रहना कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, मैंने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया है, मैंने उसके नाम को कबूल किया है, मैंने उसे एज अ प्रभु कबूल किया है, मैंने उसको छुटकारा करने वाला उद्धारकर्ता के रूप में कबूल किया है, मैंने उसको अपने निकट कुटुंबी के रूप में कबूल किया है, वो मेरा किंग्समैन रिडीमर है। ना इन सारे रेवलेशनों को जानने के बावजूद भी मैं अगला सवाल ये पूछूंगा, क्या पुस्तक का खुलना तुम्हारे जीवन में हुआ? और यदि पुस्तक नहीं खुली, याद रखना रिडेम्पशन नहीं है। इससे पहले कि आप रिडेम्पशन कर पाएँ, इससे पहले कि आप हेवन में जाएं, इससे पहले कि आप रैप्चर में जाएं, इससे पहले कि वो जीवन में आपका पवित्रकरण आए, इससे पहले कि वो रैप्चर हो, इससे पहले कि वो रिडेम्पशन हो, आपके जीवन में एक पुस्तक खुलनी होनी चाहिए। और जब वो पुस्तक खुलेगी, यूहन्ना रो रहा है। यूहन्ना किसकी तस्वीर है? ब्राइड की तस्वीर है। और ये यूहन्ना रो रहा है। मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। यूहन्ना जो ब्राइड है वो रो रहा है पुस्तक के ना खुलने से। मैं 7वीं मोहर प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन अगर इन बातों को नहीं समझा तो आप समझ नहीं पाएंगे आगे की बात, इसलिए मैं बैकग्राउंड के रूप में बोल रहा हूँ। अगर ये पुस्तक नहीं खुली, अगर ये पुस्तक नहीं खुली तो रिडेम्पशन नहीं है, छुटकारा नहीं है। और यदि कोई चाहता है कि पुस्तक के बिना छुटकारा करना, भाई कोई रास्ता नहीं है भाई। अगली बात, मैं फूट फूट कर रोने लगा। ना यूहन्ना से पूछिए कि यूहन्ना आप रो क्यों रहे हैं? आपको रोने की क्या ज़रूरत है? रोने की क्या ज़रूरत है यूहन्ना? यूहन्ना आपको क्या रोने की ज़रूरत है, जबकि आप तो सारे भेदों को जानते हैं। आपने 7 कलीसिया कालों के बारे में जान लिया है, आपने स्वर्ग की आराधना देख ली है, ना इतने बड़ी बड़ी बातों को देख लिया है, इसके बाद भी आप एक पुस्तक के लिए रो रहे हैं? क्योंकि यूहन्ना जानता है ये सब व्यर्थ होगा अगर ये पुस्तक नहीं खुली। फुट फुट कर रोने लगा। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख ना। एक बात नोट करें, अब ये रेवलेशन की बात हो रही है। ये 2400 प्राचीन है कौन? ये 2400 प्राचीन होते कौन हैं? अब ये रेवलेशन वाली बात है ब्रदर, समझने की कोशिश करिएगा। 24 प्राचीन में से एक ने मुझसे कहा। ना हम अच्छी तरह जानते हैं 24 प्राचीन कौन हैं। इज़राइल के 12 गोत्र और 12 चेले। समझ में आ रही है आपके? ये हैं 24 प्राचीन। अगला सवाल, यूहन्ना तो यहाँ खड़ा है, पुस्तक के खोलने का वाट जोड़ा है, तो वो तो 23 होने चाहिए ना भाई। समझने की कोशिश करिए कह क्या रहा हूँ। यूहन्ना तो यहाँ पुस्तक के खोलने की बात जो रहा है, यहाँ पे खड़ा है साइड में,
कोई योग्य नहीं है, कोई भी उस पुस्तक के खोलने के योग्य नहीं है। कोई बंदा नहीं मिला, कोई लोग नहीं मिले, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे। कहे हर जगह अनाउंसमेंट कर ली, लेकिन कोई भी योग्य नहीं मिला। लेकिन 24 प्राचीन हैं, उनमें से एक आके कह रहा है यूहन्ना को मत वो। लेकिन 24 में से एक प्राचीन तो खुद यूहन्ना है। लेकिन वहाँ पर 24 कैसे हैं? क्योंकि ये यूहन्ना की थियोफनी है, ये यूहन्ना की जो वचन रूपी देह है, ये यूहन्ना का जो मैं दूसरे शब्दों में कहूँ वर्ड बॉडी है, जो वहाँ पर बैठी हुई है। यूहन्ना शरीर के रूप में यहाँ पे है, लेकिन जो वर्ड बॉडी है, क्योंकि मैं अब अच्छी तरह जानते हैं मेरे भाई, एक मनुष्य जो आपका यहाँ बैठा हुआ है, एक मनुष्य वो ही वहीं पर बैठा हुआ है। याद रखना खुदा ने क्या कहा है, बाइबल क्या कहती है, ये मनुष्य शरीर का गिराया जाएगा कि तुम्हें स्वर्ग में एक और घर मिले। ये कौन सा घर है? ये घर कोई मकान बना हुआ घर नहीं है, ये एक बॉडी है, ये एक देह है, जिसमें आप जब इस घर को छोड़ते हैं ना, वो आप दूसरे घर में चले जाते हैं। जब ये मरणहार अमरता में चली जाती है, तो वो कहाँ से उस शब्द को सुन रहा है? वो अपनी थियोफनी से, अपनी वर्ड बॉडी से उस शब्द को सुन रहा है, यूहन्ना मत रो, क्योंकि एक गोत्र का, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जयवंत हुआ है उस पुस्तक को खोलने के लिए। हालेलुया। समझने की कोशिश करिए। 24 प्राचीनों जो खड़े हैं, क्योंकि वे निरंतर खड़े रहते हैं, जहाँ जहाँ सिंहासन होता है वहाँ ये 4 जानदार और 24 प्राचीन उसके साथ साथ जाते हैं। अगर वो पृथ्वी पर हो तो वो पृथ्वी पर जाएंगे, अगर वो कहीं स्वर्ग में हो तो वो स्वर्ग में रहेंगे। जहाँ जहाँ सिंहासन जाएगा, अर्थात कहने का मतलब है जहाँ जहाँ प्रभु जाएगा, वहाँ वहाँ ये 24 प्राचीन और ये 4 जानदार उसके पीछे जाते हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। आज इन बातों का प्रचार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है कुछ बातों को रखना। इस पर उन 24 प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये 24 प्राचीनों में से जो एक कह रहा है, ये है कौन? 24 में से एक तो यूहन्ना है। यूहन्ना अपनी थियोफनी से सुन रहा है मेरे भाई, वो वर्ड बॉडी से सुन रहा है, जो ये देह नहीं है, वो जो इस लहू और मांस नहीं है। याद रखना भाई ब्रैनम ने क्या कहा, क्या आप मुझे देखते हैं? भाई ब्रैनम ने एक दिन कहा पब्लिक से, क्या आप मुझे देखते हैं? कईयों ने कहा ऑफ कोर्स ब्रदर ब्रैनम, हम आपको देखते हैं। भाई ब्रैनम ने कहा आप मुझे नहीं देखते हैं। किसी ने पूछा कैसे ब्रदर ब्रैनम हम आपको नहीं देखते? आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखो सूट पहन के आए हैं, आप टाई पहन के आए हैं, आप देखो ब्रदर ब्रैनम दिख रहे हैं। भाई ब्रैनम ने कहा ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। एक दिन ये सूट यहीं रहेगा, एक दिन ये बाल यहीं रहेंगे, एक दिन ये हाथ यहीं रहेगा, एक दिन ये टांगें यहीं रहेंगी, एक दिन ये टाई यहीं होगी, लेकिन मैं जो रहता हूँ, मैं जो उसके घर में रहता हूँ, मैं चला जाऊँगा। याद रखना मेरे भाई, ये घर आपका नहीं है, इस घर में जो आप रह रहे हैं ये आप नहीं हैं, आप एक दूसरे स्थान के लिए बनाए गए हैं। और वो स्थान, जो स्थान में हम जाने वाले हैं, और वो स्थान जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है, वो एक बॉडी है और वो एक घर है। जब हम इस देह को छोड़ेंगे, जब ये मरणहार अमरता में बदल जाएगी ना, उस चीज़ को जब हम पाएंगे, प्रभु का नाम मुबारक हो। इतनी बात समझने की कोशिश करिए। यहाँ लिखा है, मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैं बड़ा धीमे चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल्य है, इस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों उन 24 प्राचीनों के बीच में, वहाँ 24 हैं ब्रदर, वहाँ यूहन्ना यहाँ खड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ 24 नहीं, वहाँ गिनती कम हो गई। इसका मतलब साफ कह सकता हूँ आज, हालेलुया, इसका मतलब साफ कह सकता हूँ, आपकी कमी वहाँ है नहीं भाई। अगर आप इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ नहीं हैं।
आप वहाँ भी पाए जाते हैं, आप वहाँ भी हैं, क्योंकि रियल में जो आप हैं वो वही है, वही वर्ड बॉडी है, वही अनंत है, वही अनंत बॉडी है। याद रखना मेरे भाई, वही वचन रूपी देह है। हालेलुया। यहाँ 24 खड़े हैं पूरे, और ये 4 जानदार क्या हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं इन बातों को नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन आप समझें। मानो एक बद किया हुआ मेमना खड़ा देखा। नाउ नोटिस, नोट करें एक बात, 5वीं आयत में लिखा है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जयवंत हुआ है उस पुस्तक के खोलने के लिए। लेकिन 6ठी आयत में यूहन्ना कह रहा है, तब मैंने उस सिंहासन के चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में एक बद किया हुआ मेमना खड़ा देखा। जब 24 में से एक उसको बता रहा है, तो वो बता रहा है वो दाऊद का सिंह है। लेकिन जब यूहन्ना देख रहा है तो वो क्या है, उसने मेमना देखा। समझ में आ रही है आपके? जब वो देख रहा है, जब कोई उसे बता रहा है, वो सिंह है। सिंह मीन्स जज, जज कहते हैं। वो जज बन चुका है, वो जज है। लेकिन जब यूहन्ना देख रहा है, वो मेमना है। वो यूहन्ना के लिए मेमना है, लेकिन बाकियों के लिए वो सिंह है। इसमें भी एक बात है, अब सोचिए, विचार करिए कि प्रभु का वचन यहाँ कह क्या रहा है। ये सेम ऐसा ही है। आज भी प्रभु आए हुए हैं जज के रूप में, न्यायाधीश के रूप में वो उतर के आए हैं, दुनिया का वो न्याय कर रहे हैं। लेकिन यूहन्ना के लिए वो आज भी मेमना है। मेमना मीन्स अनुग्रह, रहम करने वाला। मेमना लहू, वहाँ लहू पाया जाता है इसका मतलब। और जहाँ पर लहू पाया जाता है, जहाँ पर वो छुटकारा पाया जाता है, जहाँ पर वो टोकन पाया जाता है, वहाँ तो ग्रेस है। लेकिन जहाँ पर टोकन नहीं है, जहाँ पर वो पवित्र आत्मा नहीं है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की आमद नहीं है, वहाँ पर ग्रेस नहीं है। समझिए, कोशिश करिए। यूहन्ना जब देख रहा है तो वो मेमना है, लेकिन वो सिंह दिख रहा है। एक तरफ वो न्याय कर रहा है, एक तरफ वो ग्रेस दे रहा है। नाउ ग्रेस किसके पास आ रही है? ब्राइड के पास। ग्रेस किसके पास आ रही है? इस यूहन्ना के पास। ये वैसा ही सेम बात है जैसे आदम और हव्वा ने जब गुनाह किया, आदम और हव्वा ने जब वो फल खाया, जब आदम और हव्वा ने जब वो फल खाया, माय ब्रदर एंड सिस्टर, उसने उनके लिए एक छुटकारा दिया कि स्त्री के वंश के द्वारा तुम बच जाओगे। लेकिन सांप को श्राप दिया कि तू जीवन भर मिट्टी चाटा करेगा। ये सेम ऐसा ही है जैसे मिस्र में वो एक तरफ वो टोकन दे रहा है, एक तरफ वो चिन्ह दे रहा है, एक तरफ वो छुटकारे का काम कर रहा है, एक तरफ वो बचाने का रास्ता बता रहा है, एक तरफ वो न्याय ला रहा है। और याद रखना, यही प्रभु जो चेतावनी दिए बिना न्याय पर नहीं बुलाता, पहले वो न्याय पर बुलाने से पहले, इससे पहले कि वो न्याय लेकर आए, इससे पहले कि कोई न्याय हो, उससे पहले वो एक छुटकारा, एक रिडेम्पशन, एक क्या कह सकता हूँ दूसरे शब्दों में वार्निंग देता है। और जब वो वार्निंग को लोग नहीं मानते, ना वो वहाँ पर न्याय लेकर आता है। ये सेम ऐसा ही है जैसे एस्तर ने, क्योंकि बिन बुलाए जाना मौत था। समझ में आ रही है?
राजा शय्यस के पास, क्योंकि वो उसके लोगों को, हामान ने वो उसके लोगों को फंसा लिया है और उनको मारा जाना है ना। लेकिन वो जानती है, एस्तर जानती है कि अगर मैं इस समय नहीं गई राजा के पास, ये मेरा टाइम है, और अगर मैं इस समय राजा के पास नहीं जाती हूँ, नाउ मेरे लोगों को मार दिया जाएगा। याद रखना, बिन बुलाए जाना मौत था, लेकिन उस न्याय के लिए उसे पता था हो सकता है ये मुझे मार भी दे, लेकिन मैं राजा के पास जाऊंगी। और वो राजा के पास गई, लेकिन उस राजा ने उस न्याय को भी अनुग्रह में बदल दिया और उसे कहा तू क्या चाहती है कि तेरे लिए हो। और आज शाम में इसे यहाँ पर कहना चाहता हूँ मेरे भाई, आप आज जजमेंट के युग में रह रहे हैं। चारों तरफ न्याय आ रहा है, हर जगह न्याय हो रहा है, हर जगह महामारियां आ रही हैं, हर काम गलत हो रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस ब्राइड के लिए खुदावन अनुग्रह पे अनुग्रह कह रहा है। और वो जरुब्बाबेल कहते हुए इस चोटी का पत्थर इस कैपस्टोन के ऊपर आ रहा है, और वो आके क्या कह रहा है, ले इसे खा जा। और जब इस पुस्तक को तू खा जाएगी, हो सकता है तेरा पेट कड़वा हो, क्योंकि ये बहुत ही बातों को अलग करवाएगी, ये उस चीज़ों को अलग करवाएगी। लेकिन जब तू इस पुस्तक की बातों को मानेगी, वो तेरे जीवन में काम करेंगी। और जब वो तेरे जीवन में काम करेंगी, हालेलुया माय ब्रदर, हालेलुया, क्या संदेश है मेरे भाई, आमेन। जब वो तेरे जीवन में काम करेंगी, तब वो एक उजियाला होगा, तेरे जीवन में एक अंधेरा चला जाएगा ना। इस बात को याद रखे मेरे भाई कि प्रभु की आमद, जो उसकी आमद है, ये पुस्तक जो खुल रही है, वो दुनिया के लिए तो न्याय कर रहा है, लेकिन इस ब्राइड के लिए अनुग्रह ला रहा है। और याद रखना मेरे भाई, अगर आप उस अनुग्रह में आना चाहते हैं, इस अनुग्रह को पाना चाहते हैं, आपको उस अनुग्रह को पहचानना होगा। और यदि आप उस अनुग्रह को ना पहचाने, उस प्रभु यीशु मसीह की आमद को ना पहचाने, उस ग्रेस को ना पहचाने, उस अनुग्रह को ना पहचाने, उस चोटी के पत्थर को ना पहचाने, उस टोकन को ना पहचाने, उस पवित्र आत्मा को ना पहचाने, तो आपके जीवन में वो चीजें नहीं हो सकती। क्योंकि याद रखना, अनुग्रह ब्राइड के लिए है, लेकिन चारों तरफ न्याय आ रहा है। अगर आप ब्राइड हैं तो आपके लिए अनुग्रह है, लेकिन अगर आप ब्राइड नहीं हैं, अगर आप एस्तर नहीं है, तो राजा को अधिकार है उसको मारने का, क्योंकि बिना बुलाए उसके पास कोई जा नहीं सकता। और आज आप उसके पास जा सकते हैं, उसने आपको प्रिविलेज दिया है। हालेलुया, हालेलुया, क्या बात है। एस्तर जाएगी और बच भी जाएगी, क्योंकि राजा के पास जाना अलाउड नहीं था बिना बुलाए। लेकिन एस्तर ने स्टैंड लिया, वो खड़ी हो गई अपने भाइयों के लिए, वो खड़ी हो गई अपने लोगों के लिए। ना क्या ब्यूटीफुल कैरेक्टर है कि उसका, वो अपने लोगों के लिए खड़ी हो गई, और वो लोगों के लिए खड़े होकर कहती है, चाहे मुझे मरना भी पड़े, चाहे मुझे अपने जीवन को त्यागना भी पड़े, चाहे मुझे जीवन भी ना रहे, लेकिन मैं राजा के पास जाकर इस बात का निवेदन करना चाहूँगी, इस बात को रखना चाहूँगी, ये जो हामान है, इसने जो मेरे लोगों को फंसा रखा है, ये जो मेरे मुर्दकी के पीछे पड़ा हुआ है, इसने जो उसका सम्मान नहीं करता, उसके पीछे पड़ा हुआ है ना। इस बात को याद रखे मेरे भाई। लेकिन एक स्त्री थी जिसका नाम एस्तर था, और वो एस्तर उठी और वो राजा के पास जा रही है, और राजा के पास जाकर कहती है, तुम और मेरे मतलब तुम, आप और हामान मेरे घर पे आए, एक भोज बुला रही है, एक भोज में आई। और जब आप एक भोज में आएंगे ना, ये इनविटेशन ब्राइड का है, राजा का, रानी का इनविटेशन है। कितनी बड़ी बात है भाई कि जब प्रभु यीशु मसीह काम करते हैं तो वो सामने दिखते हैं, क्योंकि वो जाहिर करते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। वो आपके साथ हैं, वो जाहिर करते हैं। एस्तर का कितना अच्छा कैरेक्टर है भाई। वो उठी, उसे परवाह नहीं, चाहे मुझे कोई मार दे मार दे,
राजा मुझे मार देगा, मार दे, लेकिन मैं अपने भाइयों के लिए जाऊंगी। क्या लव है उसके पास। वो उस हामान के विरोध में खड़ी हो गई। और ये हामान कौन है? मैं सीधे शब्दों में कहता हूं, ये विरोधी है, ये वो दुष्ट है जो खुदावन के लोगों को मारना चाहता है। लेकिन ये स्त्री है जिसका नाम एस्तर है, और ये खड़ी होती है और खड़े होकर कहती है, मैं राजा के पास जाना है मुझे, क्योंकि अगर मैं इस समय को नहीं पहचाना, अगर मैं इस समय राजा के पास नहीं जाती और तो मेरे लोगों को मार दिया जाएगा। ना इस बात को याद रखें, राजा ने उसे मारा नहीं, बल्कि राजदंड उसके आगे बढ़ाया और पूछा, तू क्या चाहती है कि तेरे लिए करे? आधा राज्य तक तुझे दे दिया जाएगा। ना इस बात को याद रखे मेरे भाई कि उसने उस समय को पहचाना, क्योंकि वो जानती थी अगर ये समय मैं नहीं गई तो मेरे लोगों को मार दिया जाएगा। हालेलुया। यूहन्ना जानता है कि वो जज बन चुका है। यूहन्ना को पता है कि वो जज है। यूहन्ना को पता है कि वो न्यायाधीश है, वो सिंह है। उसे एक आके कहता है वो सिंह है, लेकिन जब यूहन्ना देख रहा है तो वो मेमना है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप यीशु मसीह को किस रूप में देख रहे हैं? मेमने के रूप में या न्यायाधीश के रूप में? समझ में आ रही है? आप उसे किस रूप में देख रहे हैं? न्यायाधीश के रूप में या मेमने के रूप में? नाउ यू थिंक ऑफ दैट। इस बात को खुद सोचें। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा। यूहन्ना तो देख रहा है तो वो सिंह, उसे कोई कह रहा है वो सिंह है, लेकिन उसे जब दिखाई दिया तो वो मेमना है। मेमना मीन्स वहम। मेमना का मतलब है छुटकारा करने वाला। नाउ मैं आपको बता दूं, मैं अपने सब्जेक्ट में आता हूं जल्दी से। प्रकाशित 10 कि यूहन्ना जब देख रहा है वो सिंह है, सॉरी मेमना है। इतनी बात समझने की कोशिश करिए। कितना ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ें दिखें। कितना ज़रूरी है कि आपको वो वचन दिखे कि प्रभु का वचन आज शाम आपसे क्या कह रहा है। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ़ हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई, कितना बड़ा अनुग्रह होगा कि आप उसको मेमने वाले रूप, न्याय के दिनों में भी, मतलब न्याय का समय आ रहा है ब्रदर, लेकिन जब उसकी आमद हो रही है, 28 फरवरी को जब उसकी आमद हुई है ना, वो जज के रूप में आ चुका है। लेकिन जब कोई न्याय करने आता है, फैसला हो चुका है, लेकिन जज फैसला, फाइनल फैसला सुनाने का जो पॉइंट है वो तीसरी आमद है। हम अच्छी तरह जानते हैं, मैं उन बातों को नहीं रखना चाहता हूँ। प्रभु आपको बरकत दे। अगली बात मैं रखना चाहता हूँ, एक पॉइंट को और। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु के नाम की तारीफ हो। इतनी बात आपके समझ में आई? प्रभु आपको बरकत दे। ना जब यहाँ पर यूहन्ना देख रहा है कि पुस्तक खुल रही है, पुस्तक खुल रही है, तो जैसे ही उसने मेमने को देखा और जैसे ही उसने पुस्तक ली और खोली, तो यहाँ पर एक उपासना हो रही है, एक तारीफ़ होने लगी। और तारीफ़ क्या होने लगी कि वे एक नया गीत गाने लगे। और नया गीत कौन सा गाने लगे? कि सारे आदर, सारी महिमा, सारे धन, सारी शक्ति के योग्य वध किया हुआ मेमना है। और वो वध किया हुआ मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो वध किया गया। ना एक बात याद रखें कि जब पुस्तक खुलती है, अब मैं इसे
एक उस लेवल पे जब भाई बहनम को पुस्तक दी गई, मैं उस पॉइंट पर ज़्यादा आऊँगा, लेकिन उस चीज़ को थोड़ा सा अलग हटा के आज व्यक्तिगत बात करते हैं। अब थोड़ा जब ये पुस्तक खुलती है, यूहन्ना अब रोता नहीं है, अब वो आनंद कर रहा है। अब यूहन्ना को रोना नहीं आ रहा, अब यूहन्ना नहीं रो रहा। पूछे क्यों? क्योंकि उसने अपने नाम को, उस रिडेम्पशन, ये मोहरों की किताब ओनली नहीं है, ये रिडेम्पशन की बुक है, ये छुटकारे की किताब है। और जब यूहन्ना इस पुस्तक के खुलने को देखता है, ना वो इस बात को समझ चुका है, वो इस बात को जान चुका है, वो इस बात को समझ चुका है कि पुस्तक के खुलने से क्या फ़ायदा है और पुस्तक के ना खुलने से क्या फ़ायदा है। अगला सवाल, यूहन्ना ने जब पुस्तक को खुलते हुए देखा, सातों मोहरें जब मेमने ने तोड़ी, तो यूहन्ना तो आनंद कर रहा है। और आप अगर रोते रहें अभी भी, क्या सोचते हैं? यूहन्ना का आनंद कब आया? जब वो पुस्तक के खुलने को देखा। उसके जीवन में वर्शिप आ गई, एक आराधना आ गई, एक उपासना आ गई। ये आराधना उपासना कब है? ये तारीफ कब है? जब पुस्तक खुली, जब उपासना आ रही है। समझ में आ रही है आपके? इसका मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि पुस्तक खुले, और खुल चुकी है, आई बिलीव, मैं जानता हूँ अच्छी तरह, बट आप भी जानते हैं, लेकिन मैं उसको व्यक्तिगत कह रहा हूँ। क्या आपने अपने नाम को देखा है बाइबल में, पुस्तक में, बाइबल में भी, संदेशों में, कहीं पर भी? आज जो पुस्तक 7 सील के आपके घर में रखी है, क्या उसमें यूहन्ना ने जब अपने नाम को सुना, वो तो उसके जीवन में वर्शिप आ गई, उसके जीवन में उपासना आ गई। ना याद रखना मेरे भाई, विदाउट पुस्तक के खुलने से, अगर पुस्तक आपकी मतलब ना खुले, कोई उपासना नहीं है, कोई तारीफ नहीं है, कोई बढ़ाई नहीं है, कोई प्रशंसा नहीं, कोई वर्शिप नहीं है। लेकिन जिस क्षण, याद रखना, पुस्तक नहीं खुल रही है, इसका मतलब रोना रोना है, रोते रहो फिर। लेकिन अगर पुस्तक खुल रही है तो इसका मतलब है कि अब वर्शिप है, अब तारीफ है, अब उपासना है, अब उसके नाम की बढ़ाई है, अब उसके नाम की प्रशंसा है। पुस्तक के खुलने के बाद आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ नहीं कर सकते दिल से, जब तक आप अपने नाम को ना सुने। आप कितना कहते हो ये मैं यीशु मसीह से बहुत प्यार करता हूँ, जब तक आपको आपका नाम नहीं दिखा रिडेम्पशन की किताब में, दूसरे शब्दों में कहूँ मोहरों की किताब में, तब तक आप वर्शिप नहीं कर सकते उस प्रभु की, आप कर ही नहीं सकते। उपासना वहाँ आएगी जहाँ पर ये पुस्तक का खुलना है, जहाँ पर ये पुस्तक का दिखना है, जहाँ पर नामों का प्रकटीकरण है। अगला सवाल, आपने मैसेज तो काफ़ी पढ़े, क्या आपको अपना नाम दिखा? क्या आपको आपका नाम पता चला कि आपका नाम क्या है? और यदि आपको आपका नाम नहीं पता ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो फिर आपके दिल में वर्शिप नहीं आ सकती। यूहन्ना जब पुस्तक के खोलने को देख रहा है, देन वर्शिप आ रही है, वो उपासना कर रहा है, वो नया गीत गा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभु को दिल से धन्यवाद, वो होठों से तो बहुत देते हैं,
लेकिन अगर दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं ना, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके जीवन में पुस्तक का खुलना हो। लोगों के घर में तो धूल खा रही है पुस्तक, माफ़ करना अगर किसी के घर में खा रही हो तो बुरा ना मानना। लोगों के घर में तो मैसेज धूल खाते हैं, उनको यही नहीं पता कि पहली मोहर क्या है, दूसरी मोहर क्या है। अगर पता भी हो, चलो सफ़ेद घोड़ा क्या है जान भी लिया हो, मसीह विरोधी है, उससे आपका क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि यूहन्ना ने जब पुस्तक को देखा तो उसने नाम देखा अपना। आपको नाम मिला या घोड़ा दिखा सिर्फ? माफ़ करना ब्रदर, आप पुस्तक में घोड़े देख रहे हो या नाम देख रहे हो? आप उसे न्यायाधीश के रूप में देख रहे हो या बद किया हुआ मेमना देख रहे हो? ये आपकी चॉइस है, ये आपका देखने का नज़रिया है। आपको क्या दिख रहा है पुस्तक में? घोड़े? मसीह विरोधी? अरे भैया, पहला घोड़ा नहीं। जब उसने पहली मोहर खोली तो देखा कि एक सवार है जो एक धनुष लिए हुए है, लेकिन उसके पास तीर नहीं है। ये धोखेबाज है क्योंकि ये मसीह विरोधी है। ठीक है, जान लिया। लेकिन ब्रदर, ये नाम की पुस्तक है, ये घोड़े नहीं समझा रही है पुस्तक। सिर्फ ओनली, पूरा वाक्य समझिएगा, ओनली जो घोड़ा नहीं समझा रही। समझ में आ रही है? ओनली जो है ये खाली घोड़ा नहीं समझा रही आपको कि ब्रदर मैंने हॉर्स को देख लिया, मैंने समझ लिया कि ये कौन है ना। ये ज्ञान तो मिल गया ब्रदर, ये समझ में तो आ गया, ये नॉलेज तो आ गई आपको, बट क्या नाम मिला? ये पॉइंट है। या उन्होंने तो नाम देख रहा है भाई, इसीलिए वो रहा है। बहुत से लोग तो वो भी नहीं रहे। यूहन्ना हो भी फिर कौन हो? क्योंकि जब तक नाम नहीं दिखा, कंफर्म नहीं है कि आप रैप्चर में जा रहे हो। भाई सुन लो ध्यान से, जब तक नाम नहीं दिखेगा समझ में नहीं आएगा कि तुम रैप्चर में जा भी रहे हो या नहीं जा रहे हो, तुम्हारा रिजर्वेशन है भी या नहीं है ना। वो आपने देखा होगा कि जब किसी की वेटिंग लिस्ट आती है, किसी सीट कंफर्म नहीं होती, वेटिंग लिस्ट आती है, वेटिंग लिस्ट में जाके ट्रेन के बाहर खड़े होते हैं और लिस्ट होती है, उसमें नाम चेक करते हैं कि कहीं हमारा नाम आ गया हो, इसमें हमारी सीट कंफर्म हो गई हो। तो क्या आपको नाम मिला? पुस्तक खोले हुए तो भैया 63 में खुल गई पुस्तक। तो चलो आपके पास अभी आई हो या 2-4 साल पहले आई हो या काफ़ी साल पहले आई हो, लेकिन नाम मिला या खाली एक ही की घोड़ा दिखा? अब घोड़ा दिख गया अच्छी बात है ब्रदर, मैं उस बात को डिनाई नहीं कर रहा, पर घोड़े के साथ साथ आपको नाम दिखा। मेरा सब्जेक्ट ये है, पुस्तक के खुलने का फ़ायदा आपके लिए क्या हुआ? क्या आप जानते हैं कि आदम के पास भी पुस्तक थी? अगर आपने पढ़ा हो मैसेज तो आप समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। आदम के पास भी वो रिडेम्पशन की किताब थी, लेकिन जिस क्षण उसने गुनाह किया वो पुस्तक उससे ले ली गई। आदम के पास थी। क्यों थी? क्योंकि ये पुस्तक जिसके पास होती है उसके पास अधिकार होता है। ये पुस्तक जिसके पास होती है उसके पास स्पोकन वर्ड होता है। जिसके पास ये पुस्तक होती है वो जो चीज़ बोलते वो हो जाता है। ये पुस्तक का कमाल है। आपके पास है घर में धूल खा रही है। जो नहीं पढ़ते उस पुस्तक की, ब्रदर अब यूहन्ना भी नहीं हो, यूहन्ना रो रहा है, सिर्फ खुलने से नहीं खुली तो। कब पढ़ोगे? रैप्चर हो जाएगा जब। वे नया गीत गाने लगे, भैया आनंद तो आएगा ही ना, क्योंकि पुस्तक में कुछ ऐसा है। याद रखना, मेरे भाई एक एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। आप किसी ऐसी जगह पे हों और आपको अचानक पता चल जाए कि लाखों की भीड़ है, लाखों लोग हैं,
लाखों की भीड़ है, लाखों लोगों ने अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, लाखों लाइन में लगे हैं, लेकिन अचानक पता चल जाए कि आप कहीं पीछे घूम रहे थे और आपका नाम पुकारा जाए, और जब आपका नाम पुकारा जाए और आपको पता चल जाए मैं किसी काबिल नहीं था, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी, मेरी तो कोई उम्मीद नहीं थी, मैं तो कहाँ पर था, लेकिन मेरे नाम को पुकारा गया है, मेरे नाम को बुलाया गया है, मुझे पुकारा गया है और मैंने अपने नाम को सुना है। मैं किसी कीमत का नहीं था, लेकिन जब यूहन्ना जैसा आज कोई अपने नाम को सुने, क्या वो धन्यवाद की भेंट, क्या उसके जीवन में वो उपासना शुरू नहीं हो जाएगी? क्योंकि वो समझ जाएगा मैं किसी कीमत का नहीं था, 10 लाख में एक थे और वो 10 लाख में एक मैं हूँ। और जब उसे पता चल जाए कि वो 10 लाख में मैं एक हूँ, क्या उसके जीवन में वो उपासना नहीं आएगी? क्या वो नया गीत नहीं गाएगा? क्या वो यूहन्ना की तरह तारीफ नहीं करेगा? क्या उसका रोना बंद नहीं हो जाएगा? क्योंकि उसको कंफर्म हो गया मेरा रिजर्वेशन हो चुका है, अब मुझे परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम वहां पाया जाता है। और जब मेरा नाम वहां पाया जाता है, इसका मतलब मैं बचा हुआ हूं, मेरा छुटकारा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा छुटकारा हो चुका है। और जब मेरा छुटकारा हो चुका है, मेरा नाम उस पुस्तक में पाया जाता है, मेरा नाम इस रिडेम्पशन की पुस्तक में पाया जाता है, मेरा नाम उस किंग्समैन रिडीमर में, उस किंग्समैन रिडीमर ने मेरा नाम उस पुस्तक में पाया जाता है। वो किंग्समैन रिडीमर, वो मेरा छुटाने वाला निकट कुटुंबी, जिसने मुझे अधिकार दिया है कि मैं उसके पास जा पकाऊं, मैं उसके पास जा सकूं। इस रूत को नहीं पता कि जिस बोआज के खेत में वो खेती करने जा रही है, वो उसका, हालेलुया, आमीन, क्या मैसेज है मेरे भाई, हालेलुया, वो उसका रिश्तेदार है। उसको नहीं पता ये बोआज है कौन, जिसके खेत में रूत आई थी। आप अच्छी तरह जानते हैं, उसको नहीं पता ये निकट कुटुंबी है, ये मेरा छुड़ाने वाला है, यही मुझे उस मूल अवस्था में वापस लेके आएगा, यही रेस्टोरेशन में लेके जाएगा, यही बहाली का खुदा है, यही मुझे उस जगह पर वापस पहुंचाएगा। मैं कहाँ पर था और कहाँ पर थे, हम सब अपने जीवन को देखें हम कहाँ थे, लेकिन जब आपको पता चल जाए कि मेरा नाम इस पुस्तक में पाया जाता है, याद रखना, ऑटोमेटिक वो जीवन में एक उन्नति आ जाएगी, ऑटोमेटिक वो उपासना पैदा हो जाएगी, ऑटोमेटिक वो वर्शिप होगी। तब आपको कोई नहीं कहेगा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम की बढ़ाई करो, क्योंकि वो आपके जीवन में ऑटोमेटिक होने लग जाएगी, ऑटोमेटिक वो आपके जीवन में काम करेगी। याद रखना, यूहन्ना से किसी ने नहीं कहा, यूहन्ना खुद तारीफ करने लगा, क्योंकि उसने अपने नाम को सुना। हालेलुया, क्या आपको नाम मिला? क्या आपको समझ में आया आपका नाम क्या है? अब नाम कैसे दिखेंगे? नाम मिस्टर ऋषभ तो ही ना होंगे, ऐसे तो ना नाम दिखेंगे। भी पुस्तक में तस्वीर मिलेगी। याद करिए एम्बेजिया को, अपनी एम्बेजिया को याद करिए, जब बिना आलम से, जब आपके विचारों में उसने सोचा था आप कैसे थे, उसी एम्बेजिया की बीमारी को दूर करिए। समझ में आई है? कितनी प्यारी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। यूहन्ना रो रहा है पुस्तक के ना खुलने से, सिर्फ एक पुस्तक की वजह से। और ऐसे हैं कि हम अगर पुस्तक को ही ना पढ़ें ऐसे, तो ब्रदर हम तो यूहन्ना ही हो ही नहीं सकते। प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए हम उस आयत पे आते हैं वापसी। एक आयत पे रुक गए थे हम, जिसके वजह से इतना बड़ा संदेश हो गया। और वो आयत ये थी, प्रकाशित 10 और उसकी पहली आयत। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते हुए देखा, जिसके सिर पर मेघधनुष था और उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। नाउ इस आयत पे मैं रुका था। अब उसके हाथ में मोहर बंद पुस्तक नहीं है,
अब वो जो पुस्तक लेके आ रहा है उसने प्रकाशी 5 में और प्रकाशी 6 में उन मोहरों को तोड़ दिया है, उस मोहरों को खोल दिया है। अब ये खुली हुई पुस्तक यूहन्ना के पास आ रही है। आपके पास जो पुस्तक आ रही है वो खुली हुई पुस्तक है, बंद पुस्तक नहीं है। आप जिस पुस्तक को पढ़ते हैं वो पुस्तक जो है वो खुली हुई है, वो बंद पुस्तक नहीं है। सातवीं मोहर प्रचार कर रहा हूँ ब्रदर, शायद उस सब्जेक्ट पे आ भी ना पाऊँ। जल्दी ख़त्म करूँगा। अब यूहन्ना जो देख रहा है वो खुली हुई पुस्तक है, क्योंकि प्रकाशी 5 में मैंने आपको बताया क्या क्या उसके जीवन में क्या क्या हुआ। लेकिन जब वो पुस्तक लेके आ रहा है एक बलि स्वर्गदूत, ये बलि स्वर्गदूत कौन है आज के युग में ना, मैं आप जानते हैं, सब जो मैसेज जानते हैं वो सब समझते हैं। मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बैकग्राउंड के लिए इस बात को बोल रहा हूँ। जब वो बलि स्वर्गदूत आ रहा है, ये बलि स्वर्गदूत कौन है जो 1963 में आया 28 फरवरी को। ये बलि स्वर्गदूत वो है जिसने भाई ब्रैनम को एक पुस्तक दी। जब भाई ब्रैनम के पास 7 दूत आए और 7 दूतों ने आकर भाई ब्रैनम से कहा, ले इस पुस्तक को और जाकर इन 7 मोहरों का अपने चर्च जेफरसनविल में प्रचार कर। नाउ भाई ब्रैनम ने कहा वही दूत धुआं बने, और वही धुआं बनते वो बादल बन गया, जिस बादल की तस्वीर हमारे घरों में लगी रहती है। नाउ वो कैसे बना, दूतों का बादल था, और उस दूतों के बादल में मसीह का चेहरा दिखाई दिया। आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन नबी के द्वारा इस पुस्तक को मतलब नबी के द्वारा उस पुस्तक को दिया गया नबी को। अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा कि जब वो पुस्तक खोल रहा है, दे रहा है, तो पृथ्वी पर एक 7वां दूत है। और जब वो 7वां दूत है और 7वें दूत वो पुस्तक ले रहा है, अर्थात मैंने बताया जेफरसनविल में जाके तो प्रचार कर ना, वो 7 मोहरों का प्रचार हो चुका, वो पुस्तक का प्रचार हो चुका। अब मैं पढ़ना चाहता हूँ 7वीं मोहर। लेकिन एक बात पॉइंट रख दूँ पहले, जिससे आपको समझ में आए। यहाँ लिखा है, यूहन्ना ने कहा, जब मैं उन 7 गर्जन के शब्द सुने, वो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे सिंह गरजता है। ना अच्छी तरह जानते हैं कि सिंह कब गरजता है। सिंह जब गरजता है जब उसे शिकार मिल जाता है। तो याद रखना, ये सिंह गरज रहा है और वो कह रहा है, जो पुस्तक तू, जो शब्द तूने गर्जन में सुने हैं उन्हें मत लिख, उन्हें गुप्त रख, क्योंकि एक 7वां दूत होगा आने वाले समय में जो उन गर्जनों में बताया जाएगा। याद रखना, गर्जन का मीन्स क्या है कि वो उन बातों को जो लिखा नहीं गया उन बातों को समझाएं। जैसे कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया अब्राहम और सारा जवान हो गए, लेकिन हम जानते हैं वो लिखा नहीं गया क्योंकि वो गर्जनों में है, क्योंकि वो छिपा है और वो छिपा दिखाई देता है ना। इस बात को याद रखें कि गर्जन का मीन्स है जो चीज़ें लिखी नहीं गई हैं, और हमें उन चीज़ों को भी पढ़ना है, क्योंकि यूहन्ना तो उन चीज़ों को देख रहा है, बाकियों के लिए वो चीज़ें अनजान होंगी, बाकी लोग वो चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यूहन्ना जानता है कि उन गर्जनों में क्या बोला गया था, उन गर्जनों के शब्द में क्या था। इसीलिए आज ये ब्राइड जानती है कि उन गर्जनों में क्या बोला गया। बहुत सी चीज़ें जो लोग नहीं समझ पाते, लेकिन आप समझ लेते हैं, आप समझ लेते हैं मेरे भाई, क्योंकि वो गर्जन में है। याद रखना, गर्जन का मीन्स है जो चीज़ जो रिटन वर्ड नहीं है, जो लिखा नहीं गया, जो लिखा ही नहीं गया, लेकिन यूहन्ना ने सुने हैं। और यदि आप यूहन्ना हैं तो आपने गर्जन के शब्द सुने हैं, और गर्जन के शब्द में क्या कहा गया है आपने ज़रूर सुना है। और अगर आपको चाहते हैं गर्जन के शब्द ढूंढना तो पुस्तक पढ़ें। यहाँ पर यूहन्ना से कहा जा रहा है, लेख पुस्तक को खा जा जो तेरे पेट को कड़वा करेगी, लेकिन मीठा मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। ये कड़वा क्यों कर रही है? क्योंकि ये तलवार है, ये 2 धारी तलवार है। ये सिर्फ खाली मीठा नहीं है, ये कड़वा भी है ना, ये बहुतों को पछता भी नहीं है। जब एक ब्राइड इस चीज़ को, जो याद रखना, इस पुस्तक को भी वही खा पाएगा जिसके पास जो ब्राइड हो।
जो यूहन्ना हो वही इस पुस्तक को खा सकता है, बाकी नहीं। मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैं प्रकाशित वाक्य 8 में आ रहा हूँ। इस पुस्तक को खा जा, और वो कह रहा है मैं इस पुस्तक को खा गया, और जब मैं इस पुस्तक को खा गया तो वो मेरे पेट में कड़वी लगी, लेकिन मधु सी मीठी भी लगी मुंह में। ना इस बात को समझें कि यूहन्ना को ये पुस्तक क्यों खिलाई जा रही है, इसलिए कि तुझे राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी है। याद रखना, अगर आप पुस्तक को ना खाएं, आप पुस्तक को अपने जीवन में अनुभव ना करें, ना आपके जीवन में आप भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते। मेरा सब्जेक्ट ये नहीं था। अब जो बातें मैंने रखी हैं वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। 7वीं मोहर है जो मैं नहीं रख पाऊँगा आज, क्योंकि समय काफ़ी हो गया, लेकिन 2-4 बातें रखने की कोशिश करता हूँ। प्रभु नेक्स्ट टाइम कभी इंस्पिरेशन देंगे तो इन बातों को रखने की कोशिश करूँगा आगे की। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे का सन्नाटा छा गया। ना मैं और आप जानते हैं, और जो नहीं जानते वो भी सुनिए, कि ये जो 7वीं मोहर है इसे कमिंग ऑफ द लॉर्ड कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आमद। और ये प्रभु यीशु मसीह की आमद है। ना एक बात नोट करें, स्वर्ग में जब यशायाह ने देखा उस दर्शन को, जब करूब हैं जो 2 से अपने मुंह, 2 से पंख उड़ रहे हैं, ऐसे करके 6 पंख हैं उनके, जब वो देख रहा है तो देख रहा है कि पवित्र पवित्र दिन रात वो शोर मचाते रहते हैं, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र। जो तो दिन रात वहाँ पर शोर होता है, दिन रात वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम की बढ़ाई होती है, गीत गाए जाते हैं, उसके नाम की तारीफ़ होती है। लेकिन जब 7वीं मोहर खुली तो वो सन्नाटा हो गया। बस एक बात रखूँगा फिर बंद करूँगा। अपने आप से पूछिए क्यों हुआ सन्नाटा। 7वीं मोहर खुलती है तो स्वर्ग में सन्नाटा हो गया, लेकिन सन्नाटा हुआ क्यों? जब 7वीं मोहर खुली तो सन्नाटा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि जो स्वर्ग में है वो अब स्वर्ग में नहीं है, वो अब पृथ्वी पर आ चुका है। मैंने पहले कहा 7वीं मोहर का मतलब है कमिंग ऑफ द लॉर्ड, और आधे घंटे का सन्नाटा हो रहा है जब वो आ रहा है। अगला सवाल पूछता हूँ, जब वो पृथ्वी पर आ रहा है तो शोर अब कहाँ होगा? पृथ्वी पर। जो उपासना होगी वो कहाँ होगी? पृथ्वी पर। अब वो उपासना जो होगी, क्योंकि जहाँ जहाँ सिंहासन जाता है, अगर हम प्रकाशित 4 पढ़ें वहाँ लिखा है जहाँ जहाँ ये सिंहासन जाता है ये 24 प्राचीन, 4 जानदार और जो दूत हैं उसके पीछे पीछे जाते हैं। ना जब वो सिंहासन ही पृथ्वी पर आ गया है, वो बलि स्वर्गदूत ही पृथ्वी पर आ गया, प्रकाशित 10 को हम क्या कहते हैं? प्रकाशित 10 को हम 7वीं मोहर कहते हैं, कमिंग ऑफ द लॉर्ड। और जब वो बलि स्वर्गदूत पृथ्वी पर आ चुका है तो चिल्लाना अब कहाँ होगा? अब शोर कहाँ होगा? अब शोर होगा पृथ्वी पर। अब सन्नाटा स्वर्ग में इसलिए है क्योंकि स्वर्ग में कोई है ही नहीं। एक महीने में कह रहा हूँ, उसको मिसअंडरस्टैंड मत करना। अब सन्नाटा इसलिए हो गया है क्योंकि जिसकी वर्शिप की जाए वो वहाँ है ही नहीं, वो तो पृथ्वी पर है। तो आज स्वर्ग कहाँ है? आज वो सिंहासन कहाँ है? आज वो 24 जानदार, सॉरी माफ़ करना, 4 जानदार और 24 प्राचीन कहाँ हैं? जहाँ सिंहासन है वहाँ वे पाए जाते हैं। जहाँ पर सिंहासन होगा वहाँ पर वो पाए जाएंगे, और जहाँ पर उसकी आमद होगी वहाँ पर वर्शिप होगी, वहाँ पर आराधना होगी, वहाँ पर उपासना होगी। समझ में आ रही है आपके? अगली बात,
अब व्यक्तिगत बात करते हैं थोड़ी सी। इन बातों को आप सब जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा रिपीट हो गया आज का मैसेज। लेकिन कमिंग जो मेरा मेन सब्जेक्ट है कि ब्रदर, जब तक कमिंग नहीं होगी आप उपासना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ वो पाया जाता है वहीं पर उपासना होती है, वहीं पर आराधना है, वहीं पर तारीफ है। और यदि वो पृथ्वी पर आ चुका है तो उपासना कहाँ होनी चाहिए? आज पृथ्वी पर। और उपासना कैसी वाली? यूहन्ना वाली, जो नामों को देख रहा है। मेरा समझ ये नहीं कि यीशु बुला रहा, यीशु चंगा करता, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। ना, ये सब गाने गाना अच्छी बात है, बट मेरा कहने का मतलब है कि रियल वर्शिप जो आप करें, जब आपको अपना नाम दिखे, अगर वो वहाँ पर था और वो वहाँ सन्नाटा हो गया, क्योंकि कमिंग ऑफ द लॉर्ड है, और जब वो सन्नाटा वहाँ हो रहा है तो सिंहासन कहाँ है उस समय? वहाँ नहीं है। इसका मतलब वो कहीं और आ चुका है। और वो कहाँ आ चुका है? वो आज यहाँ पाया जाता है। और याद रखना, अगर वो यहाँ पाया जा रहा है तो शोर कहाँ है? वर्शिप कहाँ है? यहाँ है। इतनी बात समझने की कोशिश करिए। मैं एक पहलू रख रहा हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है कहने का कि अब स्वर्ग खाली हो गया है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, एक बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सन्नाटा क्यों है? क्योंकि वर्शिप जिसकी की जाए वो वहाँ था ही नहीं, वो पृथ्वी पर आ चुका था। खुदा का नाम मुबारक हो। ना, मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूँ। वो एक 28 फरवरी 1963 को वो बलि स्वर्गदूत आ चुका है, वो आ चुका है, उसकी आमद हो चुकी है, वो पुस्तक आ चुकी है, वो भेदों का खुलना हो चुका है। भाई ब्रैनम जो जाकर प्रचार कर जा भी चुके हैं। नाउ ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। प्रकाशित 10 घट चुका है। 7 कलीसिया कालों में, 7 कलीसिया काल में, लौदीकिया युग में आ चुके हैं। नाउ इन सब बातों को देखें कि बाइबल की क्या क्या वर्ष पूरी हो रही हैं, क्या क्या आयत पूरी हो रही हैं। क्या प्रकाशित 10 पूरा हो चुका है? आमीन। क्या वो बलि स्वर्गदूत आ चुका है? आमीन। क्या वो 7वां दूत है? आमीन। क्या ये आज यूहन्ना की मिनिस्ट्री नहीं है कि वो इस पुस्तक को खाए, और जब वो इस पुस्तक को खाए, और जब वो इसके जीवन का अंग बन जाए, और जब वो इसके जीवन का अंग बन जाए, और जब वो इस पुस्तक में होकर अपने जीवन को जिए, और जब वो ये पुस्तक बन जाए ना, वो अगला काम क्या करेगा? उसका काम है भविष्यवाणी करना, उसका काम है राजाओं के विषय में बोलना, उसका काम है कि वो जाए और राजाओं के विषय में बोले, जातियों के विषय में बोले, भाषाओं के लिए विषय में बोले। ये उसकी मिनिस्ट्री होगी। लेकिन कब होगी? जब वो पुस्तक को खाए और जब उसके जीवन में वो पुस्तक दिखाई दे। अगर वो पुस्तक नहीं खुली, यूहन्ना रोता रहा, और अगर वो पुस्तक आपने नहीं खाई, आप भी रोते रहोगे, कुछ नहीं होगा जीवन में। साफ बोल रहा हूँ। अगर चाहते हो कि जीवन में चमत्कार हो, अगर चाहते हो कि कुछ हो, तो भैया पुस्तक खा लो, धूल मत लगवाओ उन्हें। समझ में आई है? ये तो हो गया सिंबॉलिक जो आज हुआ। मैं इसे थोड़ा व्यक्तिगत करता हूँ, बस फिर 5 मिनट के बाद बंद करूँगा। अगली बार मैं रखने की कोशिश करूँगा। मैं वो सब्जेक्ट नहीं रख पाया जो मुझे रखना था, लेकिन प्रभु मुझे फजल दे कि मैं कभी, प्रभु मुझे मौका दे कि मैं आगे रखने पाऊँ। अब इसे थोड़ा व्यक्तिगत करते हैं, फिर बंद करते हैं। जब तक वर्शिप कहाँ है? जहाँ प्रभु है। क्या आपके जीवन में व्यक्तिगत जीवन में कमिंग ऑफ द लॉर्ड हुआ? क्या आपके जीवन में वो आमद हुई है प्रभु की? दूसरे शब्दों में कहूँ, क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपने पाया है? क्योंकि जब तक कमिंग ऑफ द लॉर्ड नहीं होगी, जब तक प्रभु की आमद नहीं होगी, जब तक वो आपके पास नहीं आएगा, आपके जीवन में वो उपासना नहीं आ सकती। आप उपासना कर नहीं सकते।
VLG से मैं कह रहा हूँ, होठों वाली नहीं जो दुनिया करती है। होठों वाली उपासना भी करते हैं और लिपापोती भी होती है, मस्कारे लगाए हुए होती है, लिपस्टिक लगाए हुए होती है, कानों में बुंदे पहनकर भी उपासना होती है, बाल कटवा कर भी उपासना होती है, लंबे लंबे बाल रख कर भी आदमियों के उपासना होती है। ये उपासना प्रभु को पसंद नहीं आती। उपासना तो कैन भी कर रहा था, उपासना तो कैन ने भी करी, लेकिन उसकी उपासना उसे समझ में नहीं आई, उसे वो तारीफ अच्छी नहीं लगी। आप सोच रही हो, कोई बहन सोचे अगर मैं लिपस्टिक लगाकर उपासना करूंगी तो प्रभु मुझे प्रसन्न होगा, आपसे नफरत करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार बंधा हुआ है। अगर मैं प्रभु मस्कारे लगा लूं तो क्या दिक्कत है? प्रभु आप वैसे भी इस नाशवान देह को ख़त्म करने पे हो, जैसे वैसे भी आप इस नाशवान देह को ख़त्म करने पे हो। अगर मैं मस्कारे लगा लूं, बाल कटवा लूं, सीधे करा लूं नीचे से, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ेगा, एक दिन बहुत फ़र्क पड़ेगा। लिपस्टिक लगाकर, मस्कारे लगाकर, बाल कटवाकर, तमाम प्रकार का मेकअप कर कर भी उपासना लोग करते हैं। लड़के लंबे लंबे बाल रख कर भी उपासना करते हैं। टी शर्टें, ऐसे ऐसे टी शर्टें फटी जीन्स से पहनकर भी उपासना करते हैं, लेकिन उनकी उपासना को प्रभु नहीं मान रहा। वो ये कह रहा है, क्या तुम्हारे जीवन में कमिंग ऑफ द लॉर्ड है? और यदि वो कमिंग ऑफ द लॉर्ड, मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, अगर वो 7वीं मोहर जहाँ है वहाँ पर उपासना है, क्योंकि जहाँ पर उपासना होगी, जहाँ पर वो आमद होगी, वहाँ पर वो रियल वर्शिप होगी। समझ में आई है? वहाँ पर वो रियल आराधना होगी, वहाँ पर रियल होगा सब कुछ, बाकी तो फिर ढेर हो जाएंगे। याद रखना 20 लाख निकले थे मिस्र देश से, और 20 लाख में से 2 ही थे जो कनान में पहुंचे, तो 19,99,998 लोगों का क्या हुआ? ढेर हो गए जंगल में। ये 20 लाख में 2 थे, ये 10 लाख में 2 थे, सॉरी माफ करना, 10 लाख में 1 थे जो बचा, बाकी ढेर हो गए। क्या वो मूसा के पीछे नहीं चलते थे? क्या वो संदेश को फॉलो नहीं करते थे? क्या वो संदेश की बातों को फॉलो नहीं करते थे? लेकिन उनके जीवन में वो मूसा तो उनको समझ में नहीं आया, उनके जीवन में वो समझ में वो पुस्तक नहीं आई जो पुस्तक यहोवा ने मूसा को दी थी। समझ में आई है? उपासना, फोटो वाली उपासना समझ में नहीं आती प्रभु को। उसको उपासना चाहिए दिल वाली, जो दिल से उपासना हो, जो दिल से आराधना हो, जो आपकी आराधना को, आप जब उस आराधना को करें ना, वो आराधना आपके जीवन में हो नहीं सकती जब तक होली स्पिरिट आपके पास ना आए। माय ब्रदर, मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, कमिंग ऑफ द लॉर्ड अगर आपके पास नहीं है, आपके पास वो 7वीं मोहर नहीं है, आपके पास अगर वो पुस्तक नहीं है, ये पुस्तक, ये बाइबल, ये वचन, ये सब एक ही चीज़ है, और वो प्रभु है और वो पवित्र आत्मा है। अगर वो चीज़ें आपके जीवन में नहीं है मेरे भाई, वो तेल नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं हैं। समझ में आ गई होगी आपको। प्रभु आज शाम आपको बहुत बरकत दे। मैं अपने आप को यहीं रोकता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश की मैंने। अगर कमिंग ऑफ द लॉर्ड आपके पास है, अगर वो कमिंग ऑफ द लॉर्ड हुई है, याद रखना वर्शिप होगी, क्योंकि जहाँ सिंहासन जाएगा वहाँ वर्शिप है। अगर आपके जीवन में वर्शिप नहीं है, ये भी एक याद रखना बहुत कमजोरी है लोगों के अंदर। लोग प्रभु की तारीफ नहीं करते, उपासना नहीं करते। और यदि आपके पास उपासना नहीं है, इसका मतलब आपके पास कमिंग ऑफ द लॉर्ड नहीं है, आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है।
ना आपके पास वो वचन नहीं है, आपके पास वो जीवन नहीं है, आपके पास वो बाइबल की आयत का फुलफिलमेंट नहीं है। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ़ हो। ना इतनी बात अगर आपके समझ में आई हो, प्रभु मुझे माफ़ करे, मैं पूरी बातें आपके बीच में नहीं रख पाया हूँ, लेकिन प्रभु मुझे आगे कभी भी इंस्पायर करेगा, मैं इन बातों को आगे रखने की कोशिश करूँगा। मैं 7वीं मोहर का एक पहलू भी प्रचार नहीं कर पाया मेरे भाई। नेक्स्ट टाइम कभी प्रभु ने चाहा आने वाले दिनों में तो इन बातों को रखने की कोशिश करेंगे। प्रभु का नाम मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए एक छोटी सी दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह, आप सारी आदर सारी महिमा के योग्य हैं, सारे धन सारी शक्ति के योग्य हैं। यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ प्रभु जी, आप महान हैं, आप भला करते हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना है प्रभु कि आप मुझ पर दया करें प्रभु जी, मुझे अपने वचन के अनुसार जीवन में चलने का फजल दें प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह, आप महान हैं, आप भला करते हैं प्रभु। आपके नाम को ऊंचा करता हूँ क्योंकि आप महान हैं, आप कल आज जुगाने के एक से हैं प्रभु जी, आप इटर्नल हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह, आपके नाम की जय जयकार करता हूँ, आपके नाम की बढ़ाई करता हूँ। जो वचन बोया गया प्रत्येक जीवन 100 गुना फल लाने वाला बने प्रभु जी। आपसे प्रार्थना है, विनती है कि आप दया करें प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह। इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात सही आए, आपकी मर्जी ऐसे आसमान में पूरी होती वह ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज में बख्शें, जिस पर अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूर को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आपकी ही है, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह हम सभी के साथ हमेशा तक बना रहे, आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।